श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण पान करने से कैसे कैसे पापियों का तारा तारा होता है। महाभयानक जो प्रेम योनियों में धुंधकारी हुआ था उसका भी कल्याण। तो भाई श्री सूत जी महाराज शौनक ऋषियों से कहते हैं परीक्षित जी महाराज का प्रादुर्भाव होता है, प्राकट्य होता है, क्योंकि जब तक परीक्षित जी का जन्म नहीं होगा तो कथा कौन सुनेगा, है ना। अगर परीक्षित जी का जन्म नहीं हुआ होता तो आज हम और आप लोग कथा नहीं सुनते होंगे, इसमें भागवत नहीं होते। तो सर्वप्रथम परीक्षित जी का प्राकट्य होता है। श्री सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को 18,000 श्लोकों के साथ में भागवत कथा को रसपान कराता। कहते हैं कि महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला। तो एक बार की बात है, महाभारत की कथा सुनी आप लोगों ने? सुनी ना? श्रीमद् भागवत कथा में जब परीक्षित जी का प्राकट्य होता है तो उसमें महाभारत की चर्चा आती है। तो महाभारत का युद्ध चला 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध घमासान होता। लेकिन महाभारत में 100 कौरव है, 100 कौरव और 5 पांडव। कौरव 100 भाई है और पांडव 5 भाई है। लेकिन विजय किसकी होती है? पांडव की। क्यों? क्योंकि एक बार भगवान कन्हैया विश्राम कर रहे थे, लेटे थे, तो दुर्योधन जाता है भगवान के शीश के पीछे खड़ा होता है और अर्जुन जाता है भगवान के चरणों में खड़े होते। जब कोई व्यक्ति लेटा होता है ना, ऐसे भगवान कन्हैया लेटे तो आया कौन? दुर्योधन। दुर्योधन शीश के पीछे खड़ा होता और अर्जुन आया भगवान के चरणों के आगे खड़ा। भगवान ने आंखें खोली तो सामने देखा अर्जुन खड़े। कोई व्यक्ति लेटा है तो जब आंख खुलेगी तो सामने वाला ही दिखाई देगा, पीछे वाला तो नहीं दिखाई देगा। भगवान कन्हैया ने कहा अर्जुन कैसे आना हुआ, किस कारण से आपका आगमन हुआ? तो दुर्योधन कहता मैं पहले से यहाँ खड़ा हूँ तो हमारा कोई हाल चाल नहीं लिया, ये अर्जुन बाद में आया है तो इससे पूछ रहे हैं कि कैसे आना हुआ। पार्वती परमात्मा सब कुछ जानने वाला। तो भगवान जैसे इसके मन की बात जानी तो कहा चलो इसका मन रखने के लिए पहले इससे पूछता। तो भगवान ने दुर्योधन से कहा दुर्योधन कैसे आना हुआ, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता? क्योंकि जब हम और आप लोग भगवान के दरबार जाते हैं तो कोई ना कोई याचना लेके जाते हैं कि भगवान हमारे को ये वस्तु चाहिए। किसी के बेटा नहीं है तो बेटा मांगने के लिए भगवान के यहाँ जाता है। किसी के पास धन नहीं है तो धन मांगने के लिए जाता है।
जब भी कोई प्राणी भगवान के दरबार जाता है तो कोई कोई आश लेकर जाता है। भगवान दुर्योधन से कहते हैं दुर्योधन क्या चाहिए? दुर्योधन कहता है क्या है तुम्हारे पास देने को? तुम्हारे पास क्या है देने के लिए? भगवान कन्हैया का कहते हैं एक तरफ मेरे अस्त्र शस्त्र और मेरी सेना और एक तरफ मैं। भगवान कन्हैया कहते एक तरफ मेरी सेना और मेरे सारे अस्त्र शस्त्र हैं और एक तरफ मैं। तो तू बोल तेरे को क्या चाहिए? लेकिन हाँ एक बात याद रखना, अगर हमको मांगोगे ना तो मैं तो तुम्हारी तरफ करूंगा कुछ नहीं, मैं तो बस बैठ के युद्ध देखूंगा, युद्ध में करूंगा कुछ नहीं। तो दुर्योधन कहता है तो क्या इनको बिठा बिठा के ऐसे खिलाएं हम? प्रभु आप नहीं, मुझे आपकी सेना और अस्त्र शस्त्र चाहिए। तो ठीक ले जा मेरे अस्त्र शस्त्र। दुर्योधन अस्त्र शस्त्र और 14,000 सेना थी भगवान कन्हैया की लेके चला गया। अब भगवान कन्हैया अर्जुन से पूछते हैं अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? तो अर्जुन कहते हैं प्रभु हमको तो आप चाहिए। तो भगवान कन्हैया कहते सोच लेना मैं करूंगा कुछ नहीं, बस बैठ के युद्ध देखूंगा। अर्जुन कहता है प्रभु भगवान का होना ही बहुत अच्छा होता है, भगवान का होना ही आवश्यक होता है, आप सिर्फ हमारी तरफ रहिए। मंजूर बंटवारा कर दिया प्रभु। दुर्योधन ले गया भगवान कन्हैया की 14,000 सेना अस्त्र शस्त्र और अर्जुन भगवान कन्हैया को ले गया। घमासान युद्ध हुआ, बाणों पे बाण चल रहे हैं। 18 दिनों के युद्ध में सारे कौरव मार दिए गए, सिर्फ दुर्योधन को छोड़कर। घमासान युद्ध हुआ। जब युद्ध का सामना हुआ ना तो जब कर्ण और अर्जुन का समय आया, आमना सामना हुआ युद्ध का, भगवान कन्हैया इस अर्जुन का रथ हाँक रहे। भगवान कन्हैया अर्जुन के सारथी बन के रथ हाँक रहे और अर्जुन उस रथ में सवार होकर युद्ध स्थल में आकर के युद्ध करता है। उधर से कर्ण आता है। जब घमासान युद्ध होने लगा ना तो देखा क्या अर्जुन जैसे बाण ताना ना तो जो कर्ण का रथ था जमीन में धंस गया। जब जमीन में धंस गया तो ये कर्ण अपने रथ का पहिया जो है निकालने लगा, रथ का पहिया निकालने लगा और उधर अर्जुन धनुष को ताने हुए, तीर को ताने हुए। भगवान कन्हैया कहते देख क्या रहे हो, चला अर्जुन कहता प्रभु देखा नहीं कर्ण अपना रथ उठा रहा, रथ का पहिया घुस गया। अगर मैं ऐसे वार कर दूंगा मार दूंगा ना तो ये अधर्म की लड़ाई होगी ना। भगवान कन्हैया कहते हैं तुमको धर्म और अधर्म को बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त तू बाण चला। एकदम से अर्जुन ने बाण चलाया। अर्जुन ने बाण छोड़ दिया, कर्ण के सीने में लगा, कर्ण पृथ्वी से धराशायी हो जाता है। तो भगवान से कहता प्रभु आपने जरा भी विचार नहीं किया, किसी के पीछे से वार करना क्या धर्म की लड़ाई होती है? तब तो भगवान कन्हैया कहते अच्छा
अब तुझे धर्म याद आता है, तुझे अब धर्म याद आता है, पहले तू कहाँ गया था कि तेरे को अंत समय में मरने को आया, तब तुझे धर्म आया, धर्म याद आया। सुन सुन मैं बताता हूँ ये तेरा धर्म पहले कहाँ चला गया था कि आई तो तुझे याद धर्म की अंत समय में आई रे, कि आई तो तुझे याद धर्म की अंत समय में आई, अगर याद पहले आ जाती होती नहीं उस दिन धर्म को भूल गया जब लाख का महल बनाया, उस दिन धर्म को भूल गया जब लाख का महल बनाया, पांचों पांडव और कुंती को मरवाने भिजवाया। फूक दिया था महल के अंदर तूने जश्न मनाया, एक बार भी दुर्योधन को बुरा नहीं बतलाया, एक बार भी दुर्योधन को बुरा नहीं बतलाया। हस्तिनापुर में बहुत सुंदर महल बनवाया, पांचों पांडव बहकावे में जुए की बाजी में सारा सब कुछ धन हड़प कर लिया था, और यही दुर्योधन पांचों पांडव को मरवाने की घोषणा की। अब तेरे को याद नहीं आई धर्म की, तू रोक नहीं सकता था, तेरा तो मित्र था। और सुनो कहा तूने तो कुछ कसर न छोड़ी, बच गए पांचों भाई, अगर याद पहले आ जाती होती नहीं धर्म दूसरी बार कर्ण तूने होकर से ठुकराया, जुआ खेल कर कपट किया और धर्म राज बहकाया।
गोविंद भगवान की, सबर सरकार की। सारे अधर्म भगवान कन्हैया उस कर्ण को समझाते। सुन तेरे को तब याद इस धर्म की नहीं आई थी कि सती द्रौपदी को दुशासन खींच सभा में लाया, और कर्ण बता उस मौके पे क्यों धर्म याद नहीं आया। जब यही दुशासन उस रजस्वला द्रौपदी को बीच सभा में बाल पकड़ के खिंचवा के लाया था, तब तुम्हारे मन में ये धर्म नहीं आया था। जब तुमने कपट के साथ में जिए कि खेल में सारा धन हड़प कर लिया, साथ ही साथ में एक नारी को दांव पे लगवा दिया। कहाँ का धर्म है? उधर जाएगा। ये कहाँ का नियम? तेरे को पहले धर्म नहीं याद आया। तब तो इसी प्रकार से उस कर्ण का अंत हो जाता है उसी युद्ध स्थल में। और पितामह भीष्म जो प्रथम नायक, प्रथम पात्र हैं महाभारत के, पितामह भीष्म को महाभारत के युद्ध के अंत में बाणों की सैया प्राप्त हुई। बाणों की सैया पे पड़े पितामह भीष्म कराह रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, गोविंद हे गोविंद मुझे दर्शन। बाणों की सैया पितामह भीष्म को क्यों प्राप्त हुई जानते हो? कहते हम और आप लोग अगर कभी भी पाप किए हैं तो उसका भोग हमको आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे क्यों ना हम और आप लोग हजारों करोड़ों वर्ष पहले पाप किए हों। पितामह भीष्म को 100 साल की जिंदगी याद है। पितामह भीष्म 100 साल के जीवन में कोई पाप नहीं किया था। 100 साल के पहले एक पाप किया था। क्या? अभी पाप किया नहीं था बल्कि हो गया था। एक बार पितामह भीष्म जंगल से गुजर रहे थे, रथ को लिए जंगल से गुजर रहे थे, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा सर्प देखा। जब सर्प को देखा तो विचार किया ये तो रास्ता है, मार्ग है, सभी सब आते जाते रहेंगे ना, तो ऐसा ना हो किसी के रथ का पहिया इस सर्प के ऊपर चढ़ जाए, इसकी मृत्यु हो जाए। इसलिए लाओ मैं इसको इस रास्ते से हटा देता हूं। तो पितामह भीष्म ने किया क्या? धनुष से बाण निकाला और बाण से उठा के उस सर्प को ऐसे जैसे लोग अब्बी का खेल खेलते ना, एक खेल होता है लकड़ी का, ऐसे पकड़ा और ऐसे है उछाला। तो वो सर्प ये नहीं ध्यान किया कि ये कहां जाके गिरेगा। करना तो भला ही चाहा कि कोई अगर रास्ते पे रथ वगैरह कुछ भी आएगा, पहिया पड़ जाएगा तो इसका तो जीवन समाप्त हो जाएगा, इसलिए मार्ग से हटाया। लेकिन ध्यान नहीं दिया मैं इसको फेंकूंगा तो ये गिरेगा, कुछ ध्यान नहीं किया, बाण से ऐसे उछाला और ये सर्प जा करके एक बहुत भयानक कांटों वाला वृक्ष, बेर का वृक्ष, बेर जानते हो सभी लोग, वो बेर जो बेर मैया सबरी ने प्रभु राम के लिए तोड़ के रखे थे। बेर के वृक्ष पे इतने कांटे ये सर्प जा करके उसी कांटों के जाल में फंस जाता है। सर्प निकलने की कोशिश करता है, जैसे ऐसे उधर उधर होता है, कांटे चुभते जाते हैं लेकिन सर्प निकल नहीं पाता।
सर्प कराहता हुआ निकलने की बड़ी कोशिश करता, लेकिन निकल नहीं पाता है। उसी पीड़ा के साथ में सर्प का अंत हो जाता है। तो वही पितामह जी को पाप लग गया। उस सर्प ने श्राप दे दिया, जा जिस प्रकार से मैं तड़प तड़प के मर रहा हूं कांटों की झाल में, एक दिन इसी प्रकार से तेरा भी अंत हो जाएगा। वही सर्प के श्राप के कारण पितामह भीष्म महाभारत के अंतिम युद्ध में बाणों की सैया पे पड़े हैं, लेकिन पितामह भीष्म मर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। जब तक चाहेंगे नहीं वो मरेंगे नहीं। उसी बाणों की सैया पे पीड़ा के साथ करह रहे हैं, तड़प रहे हैं, हे गोविंद हे गोविंद। तब तो धर्मराज भगवान कन्हैया से कहा, प्रभु आपको पितामह भीष्म बुला रहे हैं। जाकर के पारब्रह्म परमात्मा ने पितामह भीष्म को दर्शन दिया और कहा, जो मैं इस कौरवों का अन्न खाया था, इसलिए इनका अन्न खाया था, तो मेरे शरीर में वैसा ही रुधिर खून भरा हुआ है पाप का, वही है मेरे को भोगना पड़ रहा है। सभी पांडवों को एक उपदेश दिया कि आप जीवन में अगर किसी के साथ बुरा हो रहा हो तो जो अगर उसकी आप मदद ना कर सके तो बुरा होता हुआ देखना भी मत। अगर किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हो तो उसको बुरा भी मत करो, ऐसा उपदेश दिया। पाप करना नहीं बल्कि पाप होते हुए भी अगर हम और आप लोग देखते हैं तो महा भयानक पाप लगता है, ऐसा उपदेश देके समस्त पांडवों को भगवान कन्हैया के दर्शन करते हुए पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु आप हमारे को अपने चरणों में स्थान दीजिएगा। पितामह भीष्म का अंत होता है इच्छा अनुसार। इधर भगवान कन्हैया पांचों पांडवों को महल में ला करके धर्मराज का राज्याभिषेक पुनः करते हैं, जो इन कौरवों ने छीन लिया था जुए से। पुनः राज्याभिषेक और पांचों पांडवों को छोड़ करके प्रभु चले गए। जब प्रभु कन्हैया अपने लोक को चले गए तो इधर माता कुंती रो रही है कि हे गोविंद आप मुझे छोड़ के चले गए। तो जब वो कुंती माँ फिर से रोई विलाप किया ना, तो भगवान कन्हैया को फिर से आना पड़ा और कहा, बुआ आप चाहती क्या है, आप क्या चाहती हैं? तब तो कुंती मैया कहती, प्रभु मेरी एक ही इच्छा है, आप हमेशा हमारे सामने हमारे पास रहिएगा, मेरी यही इच्छा है। और मैं आपसे ये मांगती हूँ कि हम जब जब इस धरा धाम पे आऊं जन्म ले करके तो मुझे सुख नहीं देना बल्कि दुख देना। क्यों? क्योंकि जब दुख आता है प्राणी के ऊपर तो भगवान की याद आती है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का हो को। अगर ये प्राणी सुख में भगवान को याद कर ले तो आगे दुख नहीं आएगा, लेकिन कौन याद करता? कोई नहीं। इसलिए कुंती मैया कहती, प्रभु हमारे को आप कभी सुख नहीं देना, अगर आप सुख दोगे ना तो मैं आपको भूल जाऊंगी। इसलिए मैं आपसे वरदान चाहती हूँ, जब भी मैं धरा धाम पे आऊं तो मैं
दुख ही दुख पाऊं, जिससे दुख में आप हमारे को याद आए और आप हमें हमेशा दर्शन दें। ऐसा वरदान देकर के पार्वती परमात्मा अपने लोक को गमनित हुए। माता कुंती का अंत होता है। पांचों पांडवों ने विचार किया, माँ कुंती भी नहीं रही, भगवान कन्हैया भी छोड़ के चले गए। उसी युद्ध में जब ये युद्ध हो रहा था, जब युद्ध हो रहा था, पितामह भीष्म अपने लोक को चले गए। माता कुंती भी, बचा कौन? दुर्योधन। मैंने बोला कि दुर्योधन को छोड़े। भीम जी दुर्योधन की जंघा को फाड़ करके गदा से उस बीच भूमि पे, युद्ध भूमि में छोड़ करके चले गए। तब ये रो रहा है दुर्योधन जोर के साथ में। उसी युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा आया और जैसे देखा अश्वत्थामा दुर्योधन रो रहा है, तो अश्वत्थामा कहता है, मित्र कोई सेवा अगर हो हमारे लिए तो आप बताइए, मैं हाजिर हूं। तो दुर्योधन कहता है, मुझे पांचों पांडवों के शीश चाहिए, जिंदा या मुर्दा। पांचों पांडवों के शीश चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरा सारा वंश समाप्त कर दिया। तो मैं भी प्रण करता हूं, मैं उनके वंश को छोड़ूंगा नहीं। अश्वत्थामा कहते, चिंता क्यों करते हो मित्र, मैं अभी गया और अभी लेकर के आया। दुर्योधन विचार करता, मैंने सारा जीवन लगा दिया, उन पांचों पांडवों पे विजय नहीं प्राप्त कर पाई, और तू कहता मैं 2 मिनट में गया और आया। कहता हाँ, आप चिंता मत करो, मुझ पे विश्वास करो। ये अश्वत्थामा चला रात्रि कालीन वेला। पांचों पांडवों को तो भगवान कन्हैया लेके चले गए बाहर। उधर द्रौपदी के 5 जरा से बच्चे, जहाँ पे 5 पांडव लेटते थे, विश्राम करते थे, वहां पे द्रौपदी के 5 छोटे छोटे बच्चे लेटे। रात्रि कालीन वेला, अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा। ये अश्वत्थामा पहुंचा, सोचा कि पांचों पांडव सो रहे हैं, एकदम से पांचों पुत्रों के शीश काट करके झोली में रखा और फौरन दुर्योधन के पास